जब देव और दानवों ने समुद्र को मथा तो अमृत से पहले उठा विनाशकारी हलाहल विष। विष इतना घातक कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देव भी डरे, दानव भी कांप उठे। तब महादेव ने आगे बढ़कर विष को अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं उत्तराखंड के सबसे रहस्यमय और पवित्र मंदिर नीलकंठ महादेव। दोस्तों वो जगह है ये जहां भगवान शंकर ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया था। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम आगे मंदिर के पास। दोस्तों हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं बीनक से। अगर आप आ रहे हैं ऋषिकेश से तो ऋषिकेश से आपको गरुड़ चट्टी पुल से लगभग 31-32 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। आप ऋषिकेश से पैदल भी आ सकते हैं। जो यात्रा आपकी जानकी झूला ऋषिकेश से प्रारंभ होगी, राजा जी नेशनल पार्क होते हुए लगभग 7 पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई चढ़कर आप 8 से 12 किलोमीटर की लंबा ट्रैक करने के बाद आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। हम अभी दिवली गांव पहुंच चुके हैं और ये दिवली गांव का बाजार है। दोस्तों जहां से वो कार आ रही है वो जा रहा नीलकंठ महादेव की तरफ रास्ता, सीधा वाला ऋषिकेश हरिद्वार। और अभी जिधर से हम आए ये अमकेश्वर ब्लॉक की तरफ। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से 3500 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत यानी मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव व दानवों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विषपान भगवान शंकर द्वारा किया गया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। उस विष की ज्वलंता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकज और मधुमती नदी के संगम समीप पंचपर्णी नामक वृक्ष के नीचे समाधित होकर 60,000 वर्षों तक तप किया। उसके बाद महादेव स्वयं कंठ रूपी लिंग के रूप में प्रकट हुए और नीलकंठ महादेव कहलाए। मंदिर के समीप एक खूबसूरत सा गांव है जो 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है और यहाँ गेहूं की खेती की जा रखी है, जो देखने में काफ़ी हरी भरी दिख रही है। इस स्थान के 2 प्रसिद्ध मेले हैं। पहला श्रावण मेला, जहाँ कांवड़िये बहुत दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं, और दूसरा महाशिवरात्रि मेला। कहा जाता है इसी दिन विष का प्रभाव शांत किया था, इसीलिए यह जगह सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उससे महादेव के कंठ को शांति मिलती है। तो दोस्तों हम मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं और यहीं से हमें अंदर जाना है। अब हम प्रसाद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं महादेव के मंदिर के अंदर। अब हम बस कुछ मिनटों में ही मुख्य मंदिर के अंदर पहुंचने वाले हैं दोस्तों, तो इंतज़ार करिए। बस अभी दर्शन कराते हैं आपको हम भोलेनाथ के। कहा जाता है कि महादेव विष पीना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि हृदय में राम है तो वो जल जाएंगे, अगर विष बाहर निकालेंगे तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कंठ में ही धारण कर लिया विष को। तो दोस्तों हम नीलकंठ मंदिर के अंदर बस पहुँचने वाले हैं। यही है मुख्य दरवाज़ा जहाँ से हम मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। आप स्नान करके महादेव के मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे स्नान कर सकते हैं। और ये एक प्राकृतिक झरने का पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है ये। हम गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और सामने भगवान भोलेनाथ बैठ रखे हैं। उनके समक्ष पहुंचने से पहले हमें यहाँ माता जी के और गणेश भगवान के दर्शन हुए और सामने भगवान शंकर विराजमान हो रखे हैं। तो दोस्तों भगवान शंकर इसी गर्भगृह में विराजमान हो रखे हैं और वहीं उनकी पूजा की जाती है।
फ़ोटो यहाँ खींचना वर्जित है, जिसके कारण मैं आपको अब आगे की वीडियो नहीं दिखा सकता। दोस्तों हम यहाँ पास धूप जला रहे हैं अभी। हर हर महादेव। ये मंदिर गढ़वाल राजाओं ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर परिसर में सिद्ध समाधि मंदिर भी है, जहाँ आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी है। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव, बीच में नाग से लिपटा मद्रांचल पर्वत समुद्र को मथते हुए दिखाया गया है। ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आशीर्वाद देती हुई मूर्तियां हैं। मंदिर का पूरा ढांचा द्रविड़ शैली से प्रेरित है, जैसा कि आप दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में देख सकते हैं। इसमें ऊंची ऊंची नक्काशियाँ हैं, पत्थर पर किए गए कुछ पौराणिक चित्र भी है। चारों तरफ घंटियों की आवाज़, हवा में धूप की खुशबू और प्रकृति की शांति। मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ लगता है और काफ़ी शांति है यहाँ पास। दोस्तों आप एक बार अवश्य इस मंदिर में आइए अपने जीवन में। यहाँ आपको एक अलग ही अनुभूति होती है महादेव के होने की। जय भोलेनाथ। जय जय। लो बाजी। दोस्तों हमने महादेव के दर्शन कर लिए और हमें समय से दर्शन प्राप्त हो चुके थे। आज श्रद्धालु भी कम आ रखे थे और इस रास्ते अभी हमें बाहर जाना है। मेरे इन दो दोस्तों का ट्रांसफ़र हो चुका है और ये अपने घर चले जाएंगे, मध्य प्रदेश और हरियाणा। मैं दोस्तों यहीं रह गया अभी उत्तराखंड में। इस जगह पे मंदिर का इतिहास लिखा और कौन सा मंदिर इस जगह से कितनी दूर पर स्थित है ये भी लिखा हुआ है। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। इस पे सभी 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के। यहाँ पास महादेव के मंदिर के अतिरिक्त कुछ अन्य मंदिर भी हैं। पार्वती मंदिर या भुवनेश्वरी देवी मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा और सिद्धवली हनुमान मंदिर। अगर आपके पास समय है तो आप इन मंदिरों पर ज़रूर जाएं। ये सारे मंदिर लगभग एक सीध में हैं और पैदल में लगभग 6 से 7 किलोमीटर एक बार की लंबाई पे हैं। अगर आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो मुख्य मंदिर से पहले आपको एक गेट मिलेगा पार्वती मंदिर का, आप उस रास्ते से जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है पार्वती मंदिर जाने का रास्ता, पैदल मार्ग है थोड़ा सा। कहा जाता है कि भगवान शंकर को खोजते हुए माता पार्वती इस जगह पे आई और उन्होंने भी यहाँ कई हजार वर्षों तक तपस्या की। उन्हें यहाँ भुवनेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर भाव गांव में है। यहाँ पास काली माता का मंदिर भी है। झिलमिल गुफा का भी पैदल रास्ता यहाँ से है, जो लगभग कि पार्वती मंदिर से मानिए 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। महादेव के मंदिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर सिद्धवली हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ से आसपास का गांव और मुख्य मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ पास हनुमान जी विराजमान हैं और ये आसपास का सारा दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। इसी मंदिर के पास से आप पैदल माता पार्वती के मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं और बाइक के रास्ते भी इस मंदिर के पास से आप जा सकते हैं। झिलमिल गुफा से 500 मीटर दूर स्वयंभू गणेश जी का मंदिर है। यहाँ भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए थे और यह मंदिर काफ़ी पुराना माना जाता है। पार्वती मंदिर से थोड़ी दूर पर ही झिलमिल गुफा है, जहाँ गोरखनाथ जी ने महादेव के साथ चर्चा की थी। लगभग 66,000 मंत्र सिद्ध किए थे और कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी गोरखनाथ जी ने। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने वहीं बाजार में नाश्ता किया, चाय पी। पहाड़ों में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं चाय। समुद्र तट पर देवता और राक्षस एकजुट होते हैं, अमृत के लिए समुद्र मंथन शुरू करते हैं। इस महाकाव्य प्रयास में वासुकी नाग राजा मंथन रस्सी बन जाते हैं, जबकि माउंट मंदार मंथन रॉड के रूप में कार्य करता है।
हवा ऊर्जा से चटकती है, क्योंकि सभी एक स्वर में जप करते हैं, अमृता के लिए, अमृता के लिए। क्षीर सागर की गहराई से हलाहल विष फूटता है। ब्रह्मांडीय भय का एक भंवर, एक विशाल काला जलता हुआ बादल प्रकट होता है, जो सभी को नष्ट करने की धमकी देता है। देव और असुर कांपते हैं। जैसे एक चिल्लाता है, वह क्या है? दूसरा जवाब देता है, यह विनाश है। भव्य कैलाश के बीच महादेव गहन ध्यान में बैठे हैं। विष की अग्नि से ब्रह्मांड कांप रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ उठते हुए महादेव विष लेते हैं। उनका निस्वार्थ कार्य आशा की किरण है। जहर उसके गले में रुक जाता है, उसे नीला कर देता है, क्योंकि दुनिया हर हर महादेव का जाप करती है।